गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीखेंगे, है ना। तो पिछली क्लास में हम लोग ने क्या सीखा? पिछली क्लास में हम लोग ने सीखा कि काइनेटिक एनर्जी के कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे, है ना। उसी कंक्लूजन पर बेस, है ना, या तो फिर अभी तक जितने भी हमने फार्मूले पढ़े उन सब से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, है ना। तो न्यूमेरिकल हमारा क्या है, आपके बोर्ड पर है, तो शुरू करिए और देखिए ये है आपके क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्क्रीनशॉट लेके सबसे पहले आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। अपने आप को देखिए, अपने आप को पहचानिए। मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन। मैं हूँ डॉन, है डॉन नहीं हो भैया, है ना। मैं हूँ टापर, 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 ठीक है। ये हमारा है। तो न्यूमेरिकल करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है। तो हम लोग नीचे से शुरू करते हैं न्यूमेरिकल, यहाँ से, है ना। पहले तीसरे पर आते हैं, तीसरे न्यूमेरिकल पर। तो क्या है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। आपको क्या, कौन सी एनर्जी निकालनी है? कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। तो मान लीजिए ये है ई फॉर काइनेटिक एनर्जी, ये रहा आपका, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg। कोई एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, आपको कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी। वो जो 2 kg का आपका बॉडी है, मूविंग विथ, है ना, मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। बस हमको एक बॉडी दिया है 2 किलो का जो मूव कर रहा है 0.1 मीटर पर सेकेंड से, तो हमको उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। बस आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। मास आपको दिया हुआ है 2 kg, SI में है ना। फिर आपको क्या दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड यानी वेलोसिटी दिया हुआ है 0.1 मीटर सेकेंड, ये भी आपका SI में है। तो हमको कन्वर्जन करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो हम लोग बस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। तो ये रहा हाफ इंटू m मीन्स मास 2 किलो का, v मीन्स 0.1 और इसका क्या, स्क्वायर। 2 से 2 मर गया, बस 0.1 इंटू 0.1 तो 0.01, है ना। 0.1 का स्क्वायर करोगे तो इसको क्या लिखोगे, 2 से 2 कैंसिल, तो 0.1 इंटू 0.1, 1 का 1 आया और 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस हो गया। और ये कहीं न कहीं आपका जो वैल्यू आएगा वह भी कहीं न कहीं SI में ही आएगा, क्योंकि ये दोनों SI में है। तो इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी SI यूनिट क्या होती है, यस, जूल। बस हो गया, काम खत्म, पैसा हजम, ठीक है। ओके, तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल। अब हम आते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पर। अब हम इसको इरेज कर देंगे तो हमको कुछ और जगह मिल जाएगा, यस, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल, है ना। सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है, ठीक है। सेकेंड न्यूमेरिकल है आपके पास 2 बॉडीज, है ना, 2 बॉडीज। मान लीजिए पहली बॉडी है आपका 1, ये है आपका दूसरी बॉडी, 2 बॉडी है ना, यस, ये दूसरी बॉडी है। तो 2 बॉडी ऑफ इक्वल मासेस, है ना, इक्वल मासेस। दोनों बॉडी के जो मासेस हैं वो कैसे हैं, आंसर है इक्वल है। हमने मान लिया ये भी m है, ये भी आपका m है, सही है। तो 2 बॉडीज, है ना, दोनों के मासेस कैसे हैं, इक्वल मासेस हैं, है ना, मान लिया। मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है ना, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, यानी एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक की वेलोसिटी है v, दूसरे की वेलोसिटी है 3v रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। 2 बॉडीज के मास सेम है ना। जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उनकी है, पहले का है v, दूसरे का है 3v, यानी उनकी जो वेलोसिटी है यूनिफॉर्म है, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन अगर होगा तो उस पर फोर्स लगेगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, इसीलिए कह दिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो अब पहले बॉडी का है v, दूसरे बॉडी का है 3v रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः दिया हुआ है 2 बॉडीज की यूनिफॉर्म वेलोसिटी v और 3v,
है ना। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बतानी है। तो पहले बॉडी का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो और मतलब इन दोनों का रेशियो निकालना है, पहला डिवाइड बाई दूसरा, ये आपको निकालनी है बस। तो हम पहले बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, दूसरी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकाल लें और दोनों को भाग कर दें, वही हमारा रेशियो होता है बस। ठीक है, तो बॉडी नंबर वन का मास वही है, बॉडी नंबर 2 का मास वही है, लेकिन बॉडी नंबर 1 का जो वेलोसिटी है ना, तो इसकी जो वेलोसिटी है वह है v, इसकी जो वेलोसिटी है वह है क्या, 3v, है ना। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ m v², ये जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहली बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, दूसरी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं और दोनों को भाग कर लेंगे, वही हमारा रेशियो हो जाएगा। होगा कि नहीं, यस। तो अब हम निकालते हैं E1, यानी पहले वाले बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², ये रहा हाफ इंटू m, पहले वाले बॉडी का मास m, ये रहा m। ठीक है, पहले वाले बॉडी का वेलोसिटी v²। तो कहीं न कहीं पहले बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी आई वह क्या आई, हाफ mv²। ठीक, अब यहाँ से दूसरी बॉडी का निकाल लेते हैं। तो दूसरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी E2 हमने मान लिया, क्या होगा, आंसर है ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये रहा आपका हाफ इंटू m, मास पहले बॉडी का मास m, ठीक है, इंटू v², है ना। तो दूसरे बॉडी का जो वेलोसिटी है वह है 3v, तो ये 3v का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो दूसरे बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी आई वह आई आपकी हाफ, ठीक है, इसी के जैसा ये रहा m इंटू 3v का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर वेरी गुड 9, v का स्क्वायर v², है ना। बस अब इन दोनों का हमको रेशियो ले लेना है, यानी E1 डिवाइड बाई E2। चलिए करते हैं। तो E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये E1 की वैल्यू हाफ m v² डिवाइड बाई E2 का वैल्यू ये रहा आपका हाफ m 9v², यही ना। ठीक, तो कैंसिलेशन होगा क्या कुछ, आंसर यस, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, v² से v² कैंसिल हो जाएगा। तो E1 अपान E2 इक्वल टू क्या मिला, यहाँ से 1 मिला, ओके, और यहाँ पे 9 मिला बस। तो दोनों का जो रेशियो है काइनेटिक एनर्जी का वह क्या मिला, 1:9। गजब, ठीक है, आपने सॉल्व किया था, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जो आंसर आया आपका 1:9 का है। तो दोनों काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा था, बस खत्म, यस। अब हम लोग आते हैं अगले वाले न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिए और सॉल्व करिए। आपने सॉल्व कर लिया होगा, वेरी गुड, ओके। तो ये आपका न्यूमेरिकल, ठीक है, हाउ मच वर्क शुड बी डन, ठीक है, हाउ मच वर्क शुड बी डन, आपको वर्क पूछा हुआ है, ठीक है, वर्क पूछा है, ओके। तो वर्क कहीं कहीं आपकी एनर्जी है क्या, आंसर यस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका वर्क डन पूछा है ऑन ए बाइसिकल, ठीक है, आप मासेस 20 kg टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। चलिए, तो मीनिंग है कि आपका वर्क डन आपको निकालनी है एक बाइसिकल का, जिसका मास क्या है 20 kg, है ना, और उसकी जो स्पीड इंक्रीज हो रही है वह 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड हो रही है। तो उस समय जो वर्क डन होगा वह क्या होगा, देखिए, एक इस तरह से बाइसिकल वाला है, ठीक है, ये आपका एक बाइसिकल वाला है, जो भी है ये बाइसिकल वाला है, चला रहा है साइकिल, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर जो इसकी स्पीड है, यहाँ पर इसकी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है ना। फिर ये अपनी स्पीड को इंक्रीज किया, अपनी स्पीड को इंक्रीज किया,
20 kg का साइकिल है, ये जो मास है ना, इसका मास कितने का है, 20 kg का है, ठीक है। अब क्या हुआ, तो अब यही जो आपका साइकिल वाला है, ठीक है, यही आपका जो साइकिल वाला है, अब इसकी स्पीड यहाँ पर कितनी हो गई, तो आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड हुई। देखिए, यानी अगर आप ही मान लो इसका मास तो चेंज होगा नहीं, ये 20 किलो का ही होगा, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हुआ। जैसे आप मान लो आप आराम से जा रहे हो, है ना, 2 से जा रहे हो, ठीक है। एक आपका जो दोस्त है ना, बगल वाला दोस्त, वो आपके स्पीड से कहीं ज़्यादा स्पीड से भागा जा रहा है, यार मैं पीछे हो जाऊंगा, है ना, हम पीछे कैसे हो तुमसे। तो हम करते क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड से हम इस तरह से आराम से चल रहे थे। अब हमको आ गया गुस्सा, है ना, गुस्सा मतलब कंपटीशन हमको करना है, ठीक है, आना चाहिए, तो हम उससे हारेंगे नहीं, हम अपनी स्पीड को और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जब आप आराम से आ रहे थे, है ना, 2 से आ रहे थे, अब आपको आ गया गुस्सा, यानी आप अपने आप को पीछे कैसे करोगे, है ना, गधे हो यानी तो नहीं, हम लोग अपने आप को और अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो 2 मीटर से हमने अपनी स्पीड बढ़ा के कर दिया 5, अब हम आगे हो गए उससे, आओ आगे भागोगे उनसे, ठीक है। तो यही पूछा है कि 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, यानी उसकी स्पीड थी, अब वह इंक्रीज हो गई कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। तो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है, यानी वर्क डन होगा, तो आपको कहीं ना कहीं वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही पूछा है कि 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड जाने में जो आपका वर्क डन होगा वह क्या होगा। तो ऐसा तो हमने कोई फार्मूला पढ़ा ही नहीं, है ना, लेकिन हाँ हमने ये पढ़ा हुआ है मास और वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है, तो उसको हम बोलते थे काइनेटिक एनर्जी। तो कहीं कहीं वर्क डन हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है क्या, आंसर है यस, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फिर हम निकालेंगे यहाँ का काइनेटिक एनर्जी। तो ये रहा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये रहा आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और दोनों को माइनस कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, वही काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, वर्क डन, बस यही है आपका, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका हमको वर्क डन निकालनी है ना। तो पहला पोजीशन मान लीजिए ए है, ये आपका पोजीशन बी है, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं पहले पोजीशन ए पर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लेंगे इनिशियल, ये हमारा इनिशियल था, ये हमारा फाइनल था, तो ये हमारा इनिशियल और ये हमारा फाइनल, ठीक है। तो ये रहा आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, आंसर है हाफ mv², ये रहा हाफ mv², ठीक है। तो इनिशियल जो आपकी काइनेटिक एनर्जी हुई वह मिला आपको हाफ इंटू m मीन्स व्हाट, 20 kg, है ना, 20 kg। ये kg में है, ये मीटर पर सेकेंड में है, SI में हमको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है ना। v क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगा ये 10, 2 2 4, 4 10 40, वेरी गुड, 40 और SI यूनिट आपका जूल। इसी तरीके से हम लोग ने निकाल लिया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है हाफ mv², ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचा, बी पर पहुँचा, यानी ये फाइनल है आपका, ठीक है। तो मास तो आपका चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी आपकी चेंज हुई है, तो ये रहा हाफ इंटू 20 इंटू v मीन्स क्या, 5, वेरी गुड, 5 का स्क्वायर, 2 10 हो गया, 5 5 जा 25, 10 जा कितना होगा, 5 5 25 धाव 250, वेरी गुड, और ये रहा जूल आपका। तो ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ए पर यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल हमको मिल गया, ठीक है। तो अब हम लोग कहीं कहीं इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वही हमारा वर्क डन होगा, है ना, ठीक। तो इसको हमने लिखा वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इसी को आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है,
तो वर्क एनर्जी थियरी क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो आता है वो आपका वर्क डन के बराबर होता है। आप 2 से गए 5 तो आपने कितना वर्क किया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये आपका होता है वर्क डन। ठीक है बस, तो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, वेरी गुड 250 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है 40, तो माइनस करिए तो 210 मिलेगा आंसर यस, ये आपका है जूल, इतना आपको वर्क डन करना होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक आपके पास NCERT का है न्यूमेरिकल। ठीक है, इसी से रिलेटेड एकदम सेम कर लोगे या फिर कराते हैं आपको। ठीक है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, एकदम सेम है ऐसे ही। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो न्यूमेरिकल क्या है NCERT का। ओके, तो ये है आपका NCERT एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसको करिए, NCERT का न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पूछा क्या है क्या क्वेश्चन आपका, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, है ना, मास m है, किसी ऑब्जेक्ट का मास m है। ठीक है, जिसकी काइनेटिक एनर्जी मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल, यानी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वह कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वह क्या है 25 जूल। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज ये, तो ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी यही है, और ये आपका मास है। ठीक है, तो मास दिया है, आंसर है m। ठीक, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी आपको जो v दिया हुआ है वह दिया है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो कहीं कहीं जो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है, उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी है ना, तो वह क्या है 25 जूल, मीटर पर सेकेंड SI, जूल आपका SI। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी व्हेन, इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी इसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी व्हेन इट्स काइनेटिक, व्हाट विल बी द इट काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी डबल, जब इसकी वेलोसिटी डबल हो जा रही है तो उस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये पूछा है। फिर आगे क्या पूछा है, व्हाट विल बी इट काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम। अब इसकी वेलोसिटी, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब हम डबल कर दें तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वह इंक्रीज कर दे 3 टाइम तब क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक बॉडी है जिसका मास m है ना, अगर वह 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वह है 25। ठीक है, ये दिया है। तो इन तीनों के बीच कहीं कहीं एक रिलेशन हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आंसर है ½ mv², है ना। तो देखिए हमको वेलोसिटी दिया हुआ है, अब वेलोसिटी को डबल कर देंगे, है ना, फिर वेलोसिटी को 3 टाइम कर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो कहीं कहीं हमको सबसे पहले मास निकालना होगा, है ना। बॉडी का मास अगर पता चल जाए, ठीक है, फिर उसके बाद जो वेलोसिटी होगा उसका 2 टाइम 3 टाइम करके हम सॉल्व कर लेंगे, आसान है ना। तो सबसे पहले टारगेट हमारा मास को निकालते हैं, ये मास कितना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv², और जो कि हमको दिया है 25। ठीक है, अब ½ × m × v, वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 5, ठीक है, और इसका स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ½ × m × 5 5 = 25, ये रहा आपका 25। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो m = क्या आ जाएगा 2 किलो, है ना। वेरी गुड, ये आपका क्या 2 किलो, तो 2 किलो क्या है, एक बॉडी का मास है 2 किलो आ गया। अब वह बॉडी अगर 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है
तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वह है 25, यहाँ से आपको मिला। फिर अब क्या पूछा है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि अब अगर हम इसकी वेलोसिटी को कर दें डबल, ठीक है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल। और जब वेलोसिटी अब डबल हो जाए तो वेलोसिटी डबल का मतलब जो अब वेलोसिटी हो गई वह कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड का डबल, यानी 5 × 2 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। और मास आपको दिया हुआ है, अभी अभी आपने निकाला हुआ है 2 kg। अब यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाल सकते हो, यस, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये रहा हाफ इंटू एम, एम मीन्स 2 इंटू वी, वी मीन्स क्या 10, तो 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 का स्क्वायर क्या मिला 100, और काइनेटिक एनर्जी का SI यूनिट जूल, बस ये खत्म हो गया। दूसरा क्या पूछा है, जब व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड 3 टाइम, 3 टाइम इंक्रीज कर रहा है, ये वेलोसिटी कितनी टाइम 3 टाइम, तो जो आपका वेलोसिटी होगा वो 5 × 3 होगा, यानी 15 मीटर पर सेकेंड होगा। और जो मास है आपका वो तो चेंज होगा नहीं, 2 किलो का है, 2 किलो का। अब काइनेटिक एनर्जी आपको पूछा हुआ है, अब क्या होगा, तो आंसर है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप रखो, फार्मूले पर रखो वैल्यू, आंसर ले जाओ, गजब, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, यस, ठीक है। अब ये रहा आपका काइनेटिक एनर्जी, अब SI यूनिट जूल। तो ये है आपका न्यूमेरिकल, है ना। तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी, बहुत आसान होते हैं, है ना, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। सबसे पहले जो फिजिकल क्वांटिटी दिया है उसको नोट कर लीजिएगा, और जो फिजिकल क्वांटिटी दिए हैं क्या उनका जो यूनिट है एक सिस्टम में है कि नहीं, अगर एक सिस्टम में है गुड, तो सॉल्व करिए, ठीक है। और अगर डिफरेंट सिस्टम में दिया हुआ है तो उसको हमको कन्वर्ज करके एक सिस्टम में लाना पड़ेगा और न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व। ओके, तो आज क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त, है ना। और अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे लग रहे हो, ठीक है, या ये आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आपको कोई और न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में पूछिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।